एक मित्र ने पूछा है, आपकी बातें बड़ी आकर्षक और तर्कयुक्त लगती हैं, किंतु जीवन में प्रैक्टिकल रूप से लागू करना मुश्किल जान पड़ता है। क्या करूं? मैं जो कह रहा हूँ उसको ऐसा समझो थोड़ा समय के पूर्व है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। आपने जैसे सवाल पूछा है, ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं कि आपकी बातें तो बिल्कुल लॉजिकल हैं, अच्छी लगती हैं, होना चाहिए, मगर हो नहीं पा रही हैं, प्रैक्टिकल नहीं लगती। उदाहरण के लिए आज से करीब 12-13 साल पहले मैंने कहना शुरू किया था कि स्कूल कॉलेज इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के आधुनिक युग में जब सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया, घर बैठे सारी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, बहुत सारे ऑफिस के काम घर से ही हो सकते हैं। इतनी यात्रा करने की और ट्रैफिक जाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी स्कूल बसें दौड़ रही हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती सुबह उठाया जा रहा है, यह अनावश्यक है। आराम से जब चाहो तब बच्चे उठ सकते हैं। टीचर ने जो सिखाया है वह अवेलेबल है यूट्यूब पर, गूगल पर, इंटरनेट पर, कभी भी आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी मौज से जी सकते हैं, अपनी मौज से सोएं, अपनी मौज से उठें। हमेशा वह क्लास उपलब्ध हो सकती है। क्या ज़रूरत है परेशान होने की? अभी एक छोटा बच्चा यहाँ पर मौजूद है कसौली में, वो सुनाता रहता है कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मेरे माता पिता अत्याचार करते हैं, दादा दादी अत्याचार करते हैं, टीचर्स अत्याचार करते हैं। बड़े मज़ेदार ढंग से वो सुनाता है। मैंने पूछा सबसे बड़ा अत्याचार क्या? सबसे बड़ा अत्याचार ये है कि बहुत सुबह मुझे उठा देते हैं 10-11 बजे। परेशान हो जाता हूँ। और जब स्कूल जाना होता तब तो सुबह 5 बजे से जगा देते हैं। मैं नींद में ही रहता हूँ, नींद में मुझे नहला देते हैं, ब्रश करा देते हैं। अधिकांश बच्चों के ऊपर यह अत्याचार हो रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से उसे अपनी नींद लेने दो। जब उठेगा तब क्लास अटेंड करने लगेगा। कोई ज़रूरी थोड़ी क्लास उसी समय चल रही हो, रिकॉर्डेड क्लास हो सकती है। ये 15 साल से मैं कह रहा हूँ, और इसी प्रकार के बहुत से काम हो सकते हैं। मेरी बात को सभी लोग कहते थे तो प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिया था सन 2014 से। क्या ज़रूरत है कि मैं जगह जगह जाऊं और लोग लंबी लंबी यात्राएं करके और पैसा खर्च करके आएँ और असुविधापूर्ण स्थितियों में रहें। अपने घर की सुख सुविधा में रहें, मैं वहीं ध्यान सिखा दूंगा। ना मुझे यात्रा करने की ज़रूरत, ना मैं कष्ट झेलूँ, ना आप कष्ट झेलो, अपने घर में आराम से। और अब तो ऐसी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हम Vimeo पर अपने क्लास लेते हैं तो अगले 24 घंटे के लिए वो अवेलेबल है। जब आपकी मौज हो, सुविधा हो, आपकी दिनचर्या में फिट हो, तब आप देख लेना और कर लेना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह से 6 बजे से उठ के ही आप करो। मेरी बातों को लोग कहते थे ये तो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा कैसे होगा? साधना तो आमने सामने ही होती है, गुरु शिष्य के बैठने से। मैं कहता था वो बातें आउट ऑफ डेट हो गई, छोड़ो। कोई मेरी सुनता नहीं था। कोरोना पेंडेमिक आया, महामारी आई और सब हो गया। अब सबको व्यवहारिक लगने लगा, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। तो आप जो कह रहे हैं मेरी बातें तर्कयुक्त लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, क्या करूं? थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़े दिनों के बाद प्रैक्टिकल हो जाएंगे। बस हम थोड़ा समय के पहले बिफोर टाइम वो उन बातों को कर रहे हैं। ठीक है। एक मित्र ने पूछा है, श्वास पर ध्यान साधते समय जब हवा गले से नीचे उतरने लगती है तो मुझे खांसी आ जाती है, कृपया मार्गदर्शन करें। जब आपको ध्यान करते समय सांस लेने में खांसी आ जाती है तो इसका उपाय ये है कि आप ध्यान करने के पहले कुछ ऐसी कोई खांसी की दवा लेकर बैठ सकते हैं। फिर एक मुद्रा है, आकाश मुद्रा। जब ऐसा हो तो आप ये आकाश मुद्रा बीच वाली उंगली को अंगूठे से दबाकर बैठेंगे तो खांसी आना कम खत्म हो जाएगी।
नहीं आएगी। ये अक्सर ऐसा होता है, खांसी नहीं भी आनी होती है तो आने लगती है। हमारा मन कई तरीके की बाधाएं क्रिएट करता है भीतर जाने में, लेकिन जब आप आकाश मुद्रा लगाएंगे वैसे भी बहुत जल्दी शून्यता आ जाती है, और गले के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसे करके आप जब ध्यान में बैठेंगे तो खांसी नहीं आएगी।